सो बात करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर के नोट्स की। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो हैं वो होते क्यों हैं भाई, कारण क्या है, एटियोलॉजी की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे ये एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स में जनरली देखने को मिलता है। एंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है यार ये मेल्स के अंदर। एंड अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो यॉर्कशॉयर ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट में सेमिनोमा इज कॉमन एंड एल्डरली में लिम्फोमा। एंड अगर इस फैक्टर की बात करें तो जिनमें अनडिसेंडेंट टेस्टिस है उनमें ज़्यादा चांसेस हैं यार टेस्टिकुलर ट्यूमर होने के। अगर प्रेगनेंसी के समय मदर को एक्सोजीनस एस्ट्रोजन लगा हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं। एक्सोजीनस एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रहा है तो उसमें टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकते हैं। अगर कुछ जेनेटिक बेसिस भी हैं, लाइक अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक WHO क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास WHO क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें सो दो तरह के WHO क्लासीफाई करता है। फर्स्ट इज सेमिनोमा एंड सेकेंड इज नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स। जिसमें क्या क्या आता है यार, टेराटोमा आते हैं, है ना, टेराटोमास आते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, है ना, कोरियो कार्सिनोमा और यॉर्कशॉयर ट्यूमर्स। ओके, तो ये हमारे पास क्लासीफाई किया WHO का। एक होता है हमारे पास हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यार, हिस्टोलॉजी के बेसिस में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज हिस्टोलॉजी के बेसिस में क्लासिफिकेशन यार, जिसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू सेमिनोमा, इनटू टेराटोमा, इनटू कंबाइंड सेमिनोमा प्लस टेराटोमा, है ना, या फिर इंटरस्टिशियल ट्यूमर जहाँ पे सेटोलोइड सेल के ट्यूमर्स या फिर लिडिक सेल के ट्यूमर्स आ सकते हैं। या फिर लिम्फोमा। ओके, अगर हम स्प्रेड की बात करें तो ये जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है वो तीन तरह से स्प्रेड कर सकते हैं भाई। एक तो है लिम्फेटिक स्प्रेड, एंड लिम्फेटिक स्प्रेड जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है यार, इन दी पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, है ना, कहाँ पे जा सकता है स्प्रेड करके, इलियक लिम्फ नोड्स में जा सकता है। ट्यूमर स्प्रेड करके मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स के पास जा सकता है। ट्यूमर स्प्रेड करके सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के पास जा सकता है। एंड हमारे पास ये लिम्फेटिक स्प्रेड हो गया। लोकल स्प्रेड भी हो सकता है यार। लोकल स्प्रेड में हमारे पास क्या हो सकता है, एपिडिडाइमिस के पास जा सकता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में जा सकता है ट्यूमर स्प्रेड होके।
अगर हम हेमाटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो ये रेयर है यार, बहुत कम होता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट देखने को मिलता है यार टेस्टिस का, सो पेनलेस प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिकुलर हैवीनेस देखने को मिलता है। एक्यूट टेस्टिकुलर पेन देखने को मिलता है। एक्यूट टेस्टिकुलर पेन अराउंड 10% केसेस में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल लंप या फिर बैक पेन हो सकता है यार, बिकॉज रेट्रोपिन पेरिटोनियल लिम्फ नोड मास इन्वॉल्व हो गया अगर तो। एब्डोमिनल लंप या फिर बैक पेन, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड मास अगर इन्वॉल्व हो गया तो। अदर क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे हमारे पास कफ भी देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है यार, बोन में दर्द हो सकती है ना। अगर हम बात करें मिल्स के अंदर तो यहाँ पे अगर सर्टोली सेल ट्यूमर्स है तो फेमिनाइजेशन देखने को मिल सकता है। फेमिनाइजेशन इन द केस ऑफ सर्टोली सेल ट्यूमर्स एंड मस्कुलाइजेशन देखने को मिल सकता है, और मस्कुलाइनाइजेशन इन केस ऑफ लीडिक सेल ट्यूमर। ओके, तो का क्लिनिकल फीचर्स यार। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन में तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करा सकते हैं, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ना। सस्पेक्टिंग अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर है हमको लग रहा है तो एक मैन्यूवर होता है, इसको चेसवासु मैन्यूवर। सस्पेक्टिंग टेस्टिकुलर ट्यूमर तो हमारे पास एक मैन्यूवर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, चेवासु मैन्यूवर। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हाई इनग्वाइनल इंसिजन लगाते हैं यार। एंड जो टेस्टिस है इसको इंसिजन थ्रू डिलीवर करते हैं इनटू अ फ्रोजन सेक्शन। ठीक है, तो डिलीवर टेस्टिस थ्रू दी इंसिजन एंड सॉफ्ट क्लैंप लगाते हैं ऑन द कॉर्ड एंड फ्रोजन सेक्शन लेते हैं। अगर कैंसर पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे, क्लैम्प को क्रश कर देंगे ऑन कॉर्ड एंड हाई इनग्वाइनल ऑर्किडोटॉमी करेंगे। क्रशिंग क्लैम्प ऑन कॉर्ड एंड हाई इनग्वाइनल ऑर्किडोटॉमी, नॉट ऑर्किडोपेक्सी, ऑर्किडेक्टॉमी रिमूव कर देंगे। अगर कैंसर नहीं है, नो कैंसर,
सो कोई फर्दर सर्जरी नहीं करेंगे, नो फर्दर सर्जरी। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ बायोप्सी भी लेते हैं यार। एंड बायोप्सी में हमारे पास कौन से प्रकार का बायोप्सी लेते हैं, ट्रांसस्क्रोटल बायोप्सी एंड एफएनएसी करते हैं। ये अवॉइड करना है, ठीक है, ये अवॉइड करना है, ये करते नहीं है, ये अवॉइड करना है। बायोप्सी अवॉइड करना है, एफएनएसी को यहाँ पे अवॉइड करना है। ट्यूमर मार्कर्स का यहाँ पे जांच करा सकते हैं, सिटी स्कैन। सस्पेक्टिंग टेस्टिकुलर ट्यूमर में चेवासू मैन्यूवर हमने बात की, चेवासू मैन्यूवर ये इम्पोर्टेंट है यार, चेवासू मैन्यूवर है ना। बायोप्सी को अवॉइड करना है। ट्यूमर मार्कर्स का जांच करा सकते हैं, ट्यूमर मार्कर, एंड इसमें क्या क्या है भाई, HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड LDH1। ना स्टेजिंग कैसे करेंगे यार, देखो ट्यूमर्स हैं तो ट्यूमर में स्टेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टेज 1 किसको बोलेंगे, टेस्टिकुलर लीजन्स हैं सिप और स्ट्रिप, तो क्या बोलेंगे, स्टेज 1 ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। एंड स्टेज 2 किसको बोलेंगे, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है बट बिलो द डायफ्राम तो स्टेज 2 बोलेंगे। एंड स्टेज 2A की बात करें तो स्टेज 2A कब बोलेंगे, जब लिम्फ नोड इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। जो इन्वॉल्व लिम्फ नोड है उसका साइज अभी भी लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ये बिलो डायफ्राम ही इन्वॉल्व हो रहा है। अगर 2B कब बोलेंगे, जब लिम्फ नोड का साइज 2 to 5 सेंटीमीटर है। एंड 2C कब बोलेंगे, जब लिम्फ नोड का साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर हो गया हो, है ना। ये तो स्टेज 2 है ना। स्टेज 3 कब बोलेंगे, स्टेज 3 में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है ऑफ द मीडियस्टल एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियस्टाइनल एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, लेकिन यहाँ पे अबव द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम है तो टाइप 2, स्टेज 2 है ना, अबव डायफ्राम तो स्टेज 3। स्टेज 4 में क्या होता है यार, मेटास्टेसिस देखने को मिलता है टू लंग्स और लीवर। ना मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का, पहला तो फॉर दी नॉन सेमेनोफेरस और सेमेनोमेटस ट्यूमर के लिए क्या मैनेजमेंट है, फॉर नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर के लिए क्या करेंगे, हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी में हमारे पास 3 तरह के जो स्टेजेस हैं हमारे पास। स्टेज 1 ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर क्या कर देंगे, ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। स्टेज 2A एंड B, इसमें क्या करेंगे, RPLND करते हैं। एंड RPLND क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन, ठीक है। सो ये करते हैं, मतलब अगर ये नॉय कंप्लीट नहीं हो पाया, इफ़ इट इज़ नॉट कंप्लीटेड देन 2 साइकिल्स ऑफ BEP देते हैं, मतलब कीमोथेरेपी है एवरी 2 वीक्स। BEP मतलब क्या है, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड एंड सिस्प्लेटिन। अगर स्टेज 2C एंड स्टेज 4 पहुंच गया हो, स्टेज 2C टू स्टेज 4 मतलब स्टेज 3 भी है इसमें, तो कीमोथेरेपी देते हैं यार।
है ना, कितना 4 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, जिसमें बीईपी देते हैं बाय, है ना, मतलब ब्लियोमाइसिन एटोपोसेट सिस्प्लेटिन, कब 4 साइकिल्स ऑफ बीईपी एवरी 3 वीक्स। ये हो गया नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर के लिए ट्रीटमेंट कैसे रहेगा। एंड अगर सेमिनोमेटस ट्यूमर हो गया फॉर सेमिनोमा, हाई इनगनल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। ऑर्किडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस को रिमूवल क्या बोलते हैं, ऑर्किडेक्टोमी। सो सेमिनोमा के लिए हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। एंड अगर स्टेज 1 या फिर स्टेज 2A में है कैंसर तो क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी करते हैं यार एवरी 3 वीक्स। एंड अगर स्टेज 2B2 स्टेज 4 में, मतलब स्टेज 3 भी आता है इसमें, सो इसमें क्या करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे बीईपी का, है ना, 4 साइकिल्स होंगे। बीईपी मतलब लियोमाइसिन एटोपोसेट एनसेफलिटिन, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, बीईपी मतलब क्या है, लियोमाइसिन टोपोसाइड, एंड टी मतलब सिस्प्लेटिन, है ना। एवरी 3 साइकिल्स मतलब एवरी 3 वीक्स में हम क्या करते हैं, 4 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी करते हैं बीईपी का। सो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनेजमेंट की बात की हमने, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन, स्टेजिंग ऑफ स्प्रेड कैसे होता है, क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं यार, क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में ना, सेमिनोमा पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इन जनरल भी टेस्टिकुलर ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आया तो भी सॉल्व हो सकता है, शॉर्ट नोट तो वैसे बहुत कम आता है, बट हाँ आ सकता है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है यार मेल्स में।